हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम स्टूडेंट की एक क्वेरी जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स रिलेटेड है उस क्वेरी का आंसर देना चाहेंगे। ऐसी कई सारी क्वेरीज जो स्टूडेंट रेज करते हैं और जिन पे आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, उनको हम टाइम टू टाइम कवर अप करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस रिलेटेड जो क्वेरी है वो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और यूपीएससी के लिए अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल के लिए चाहते हैं कोई क्वेरीज का सपोर्ट, तो वो आपको कॉमर्स ऑप्शनल की प्लेलिस्ट में मिलेगा। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई सपोर्ट की क्वेरीज हैं तो उसे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में शेयर किया जाएगा। तो आज के सेशन में हम ऐसी कौन सी क्वेरी लेने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेरी रेज की कि मैम क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट करना या ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। एग्जाम में अपीयर अगर मैं होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ तो क्या मुझे ग्रेजुएशन करना होगा। तो मैं आपका आंसर, इस क्वेरी का आंसर किसी और स्टूडेंट का ना रेज हो या आप अपना इस पे कीमती वक्त न दें, मैं आपको स्ट्रेट अवे कनेक्ट करूंगी यूपीएससी की नोटिफिकेशन से, क्योंकि हम कुछ भी वेग टर्म्स पे यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन से ही कनेक्ट करके दिखाऊंगी कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है और उसकी मीनिंग भी आपको हेल्प करूंगी इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, तो ये आपके सामने यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाता है। ठीक है, तो हम आज जब वीडियो बना रहे हैं तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है हमारे सामने। और टाइम टू टाइम अगर कोई चेंजेस नहीं आता है तो आप इसको ही मान के चलेंगे। अगर कोई चेंजेस आएगा आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम उसे आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेजुएशन जो रिक्वायरमेंट है ना, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती है। ठीक है, तो मैं आपको कनेक्ट करती हूँ, 1 सेकेंड प्लीज। ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है पेज नंबर 9 में। अगर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में हमें देखना होगा ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट, जिसको हम देखेंगे पेज नंबर 12 के अंदर कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या ग्रेजुएशन कंपलसरी, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम यानी कम से कम इतना तो आपका होना चाहिए, ज़्यादा आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो क्या है, रीड आउट कर लेते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी of the university incorporated by an act of the central or state legislature in India, or other educational institution established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grant Commission Act of 1956 or possesses an equivalent qualification। यानी कि यूपीएससी के इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया कि कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट, मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होल्ड करनी ही होगी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने के लिए। ज़्यादा आपकी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मिनिमम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है। वो जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी वो आपके जो है कई क्राइटेरिया डिवाइड किए गए, मैं आपको हाईलाइट करा देती हूँ वो भी, कि वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के थ्रू हो, यूनिवर्सिटी जो एक्ट के द्वारा हो, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा हो। यानी फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्टेट है लाइक कोलकाता यूनिवर्सिटी, तो वो स्टेट एक्ट के है, तो उससे ग्रेजुएट किया तो हाँ वो एलिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया में आ गया। ठीक है, अदर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना हो, ठीक है, या और कोई यूजीसी के थ्रू अप्रूव्ड हो और वहां से ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, या कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईसीआई ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन पास किया था एक गैजेट में कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो डिग्री है वो ग्रेजुएट मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो उसे इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन मान करके एक सीए स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन नहीं भी कर रहा है और वो सीए है कंप्लीट, तो वो यूपीएससी एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपकी ये क्वेरी सॉर्ट आउट कर दी कि क्या ग्रेजुएशन कंपलसरी है मैम यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए। ये मैंने आपको आंसर दे दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट रेज करते हैं जिन्हें मैं टाइम टू टाइम एनालाइज करती हूँ डेफिनेटली कि वो मैक्सिमम गुड के लिए होना चाहिए, कोई ऐसी वेग क्वेश्चन नहीं आ जाए। ठीक है, ताकि आप जो ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं सेशंस में आपको इसका मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो ऐसे सारी क्वेरीज को हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्लेलिस्ट पे डाल देंगे। उसके बाद कुछ हमारा जो प्रोग्राम्स लाइक यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल,
उनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट की, उसको हम यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल प्लेलिस्ट में डाल देंगे। और हम डील करते हैं इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली, तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको सेपरेटली सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। स्टिल अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो आपकी अभी भी अनआंसर्ड है और आपको यहाँ पे उसका सपोर्ट अब तक नहीं मिल पाया, तो आप प्लीज़ उसे हमारे साथ शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम गुड पे उस क्वेरीज का सॉल्यूशन दे सकें विथ दीज नोटिफिकेशन। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत सारा हार्ड वर्क करते रहे, क्योंकि यूपीएससी ठान ली है तो ऑफिसर तो आपको अब बन के रहना है। सो कीप वर्किंग हार्ड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।